और विस्फोट की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है और यह हमला तेल अवीव में किया गया है, जिसकी वजह से भारी तबाही की भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर दिया है और इस बार उसने तेल अवीव को निशाना बनाया है। मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें भी तेल अवीव से बार बार सामने आती है कि कहां किस तरीके से नुकसान किया गया है। एक बार फिर से यहाँ पर जो नुकसान किया गया उसके बारे में बताया जा रहा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर है ये, जहां पर ये बड़ा हमला किया गया है। इस हमले के बाद, इस विस्फोट के बाद यहाँ पर आग लगी हुई नजर आती है। ये तस्वीर तेल अवीव से निकल करके सामने आई है और ये तेल अवीव की तस्वीरें बार बार इसी तरीके से तो आ रही है। बार बार वहां से तस्वीरें ये बता रही हैं कि इजराइल को इस जंग की वजह से कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर कोई कहे कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर नुकसान कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है। ईरान ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है और इसी वजह से इजराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान का जो कुछ करना है कर दें। लेकिन ईरान पहले ही ये कह चुका है कि हम 10 साल तक लड़ने का मादा रखते हैं, इतना गोला बारूद हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। अब एक और खबर आ रही है कि ईरान से जंग के बीच में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को झटके पर झटके लग रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर तो अमेरिका की कमर तोड़ दी गई है ईरान की तरफ से। अब ऐसे में यूएसएस हैरी ट्रूमैन से फाइटर जेट्स के गिरने की खबर आ गई है। हूती की मिसाइलों से बचने के लिए अचानक से ये गिरा है, मुड़ा ट्रूमैन ये गिर गया है। विमानों के समंदर में गिरने की जो खबर आई उसमें बताया गया कि FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों के समंदर में गिरने की खबर है। सुपर हॉर्नेट भी उसमें शामिल है। FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान समंदर के अंदर जाकर के समा गए हैं। ईरान के साथ हूती हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है। यूएसएस हैरी ट्रूमैन से फाइटर जेट्स के गिरने की जो खबर आई उसमें बताया गया कि हूतियों की तरफ से जो मिसाइल दागी गई थी उसकी वजह से ये हुआ है। मुड़ा ट्रूमैन से विमानों के समंदर में गिरने की खबर सामने आई है। FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों के समंदर में गिरने की खबर आ रही है। एक के बाद एक इजराइल से लेकर के अमेरिका तक दोनों का नुकसान ईरान करते हुए नजर आ रहा है। ये दोनों देश मिलकर के ईरान को घुटनों पर लाने के लिए चले थे, लेकिन इनका हाल वो कर दिया गया है कि अब ना तो आगे बढ़ते बन रहा है और ना ही पीछे हटते बन रहा है। अमेरिका पीछे हटना चाहता है लेकिन उसे अपनी साख नहीं गंवानी है। हाँ, अपनी हर एक चीज को राख होते हुए वो देख सकता है और वो देख रहा है, क्योंकि ईरान जब पलटवार कर रहा है तो अमेरिका में हर एक चीज को जो भेजा गया है मिडिल ईस्ट में उसको नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका को जंग में नुकसान उठाना पड़ रहा है और यही वजह है कि अब ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। उनके तनाव का असर अब अमेरिका में प्रशासन पर भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। अमेरिका और इजराइल की उम्मीद से आगे बढ़कर ईरान ने जो पलटवार किया उसने दुनिया को सख्ती में डाल दिया। अब देशों को जला दिया, दुनिया में हाहाकार मचा दिया और सबसे बढ़कर ट्रंप को टेंशन में डाल दिया। खाड़ी में जारी संघर्ष में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के करोड़ों के संसाधन नष्ट हो गए, मिसाइल्स बर्बाद हो गई, जखीरा खाली हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहा है और ना ही अपनी जीत का ऐलान कर जंग खत्म कर पा रहा है। ऐसे हालात के बीच राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए हैं। उनके बयानों और कार्रवाइयों के बीच तालमेल नहीं दिख रहा। अपने संबोधन में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान के पलटवार से कहीं ऐसा लग नहीं रहा। अब तक होर्मुज खुलवाने की कोशिशों में लगे ट्रंप ने अब इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। साफ है कि अब अमेरिका जंग में पूरी तरह फंस चुका है और इसका परिणाम अमेरिका में बड़े अधिकारियों की छुट्टी के रूप में सामने आ रहा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने और रिटायर होने का निर्देश दिया है। रक्षा विभाग के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज 41वें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के पद से रिटायर हो रहे हैं, जबकि उनके कार्यकाल में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी था। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला सेना में लीडरशिप चेंज की जरूरत को देखते हुए लिया गया। माना जा रहा है कि मौजूदा हालात में प्रशासन ऐसे सैन्य नेतृत्व को आगे लाना चाहता है जो उसकी रणनीतिक सोच और प्राथमिकताओं के मुताबिक काम करे। फिलहाल जॉर्ज की जगह सेना उप प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर लानेव को
कार्यवाहक आर्मी चीफ बनाया गया है। गाज केवल सैन्य अधिकारियों पर ही नहीं, सिविल अधिकारियों पर भी गिर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी भरोसेमंद सहयोगी और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि बॉन्डी दूसरे बड़ी कैबिनेट मंत्री है, जिन्हें ट्रंप ने महज कुछ ही हफ्तों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। पामेला बॉन्डी फ्लोरिडा की एक दिग्गज प्रोसिक्यूटर रही हैं। साल 2011 से 2019 तक वो फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल रहीं, जहां उन्होंने ड्रग्स और मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। साल 2020 में ट्रंप के पहले इम्पीचमेंट केस के दौरान पाम ने ट्रंप के डिफेंस वकील के रूप में काम किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक FBI डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों को पद छोड़ने को कहा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल समेत आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डेनवर पर भी गाज गिर सकती है। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप बेहद परेशान हैं और वो बौखलाहट में आकर कई विवादित फैसले ले रहे हैं। हालांकि फैसले कितने काम के हैं या नाकाम साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन्हें लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है, बहुत सारे इस्तीफे हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो रैंडी जॉर्ज को लेकर किस लिए हो रही है, क्योंकि जब युद्ध लड़ा जा रहा है तब आर्मी प्रमुख से इस्तीफा ले लिया गया है। अब रैंडी जॉर्ज हैं कौन, जरा वो जान लीजिए। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकेडमी के ग्रेजुएट हैं, ये उनकी तस्वीर है। 1 साल अभी इनके कार्यकाल में बचा हुआ था, लेकिन उसके पहले ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा या तो निकाले जाओगे या फिर इस्तीफा दे दो। मजबूरी में इस्तीफा ले लिया गया है। खाड़ी युद्ध इराक और अफगानिस्तान में भी इन्होंने काम किया है, तजुर्बा था युद्ध लड़ने का, लेकिन अभी इस वक्त हरा दिया गया है क्योंकि पीट हेगसेथ नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी खिसक जाए ये युद्ध अगर नहीं जीते। साल 2023 में सेना प्रमुख बना दिए गए थे, ये उनकी इतिहास है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार भी वो रहे हैं। उसके पहले जब रक्षा मंत्री रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन हुआ करते थे तब उनके सलाहकार हुआ करते थे। अब जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ है तो ये सेना प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें यहां से हटा दिया गया। इसके अलावा पामेला बॉन्डी को भी हटाया गया है। ये फ्लोरिडा की दिग्गज प्रोसिक्यूटर भी रही हैं। इसके साथ साथ ये ट्रंप की काफी करीबी मानी जाती थी, लेकिन उन्हें भी हटाया गया। 2011 से 19 तक फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल के पद पर भी उन्होंने काम किया है। पामेला बॉन्डी ड्रग्स और मानव तस्करी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाती रही हैं। ये बड़े स्तर पर अमेरिका में काम कर रही थी, लेकिन उन्हें भी इस युद्ध के दौरान हटा दिया गया। 2020 में इम्पीचमेंट के दौरान ट्रंप की डिफेंस वकील भी ये रह चुकी है। बावजूद इसके ट्रंप का गुस्सा इन पर भी बरसा है। ट्रंप की नाराजगी इन्हें भी झेलनी पड़ी है और अभी और भी इस्तीफे होंगे, ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे इस्तीफे अभी और भी आने बाकी हैं। ईरान की ताकत को लेकर के यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा वो आपको बता देते हैं। ईरान की ताकत को लेकर के यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान की क्षमता का जिक्र किया गया है। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है, ये रिपोर्ट ने कहा है। ईरान की क्षमता का जिक्र तो किया ही है, इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उनके आधे मिसाइल लॉन्चर पूरी तरीके से सुरक्षित है। तटों की सुरक्षा करने वाली क्रूज मिसाइल सुरक्षित है। यानी अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी उसे यूएस के मीडिया की तरफ से ही ठेंगा दिखा दिया गया है, जो ये बता रहे हैं कि ईरान की क्षमता कितनी है, उनकी मिसाइल्स कितनी है, उनके आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है, उनकी तटों की रक्षा करने वाली जो क्रूज मिसाइल्स है वो सुरक्षित है और अमेरिका दम भर रहा है कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन ये रिपोर्ट ये कहने के लिए काफी है कि सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, लेकिन ऐसा नुकसान नजर नहीं आता। इजराइल, अमेरिका नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब हथियारों की बात आती है तो हथियारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। अब हथियारों को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि उनके पास उस तरीके के हथियार है। तभी ईरान ये कहते हुए नजर आता है कि हम 10 साल तक लड़ सकते हैं, एक दिन में हम 200 मिसाइल दाग सकते हैं, एक दिन के भीतर ही हम 300 से ज्यादा ड्रोन दाग सकते हैं। ये ड्रोन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ड्रोन दागने की वजह से ही तेल अवीव का यह हाल किया गया है।
और अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार यह भी जिक्र कर दिया गया कि ईरान की क्षमता पर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। ईरान में मिसाइल सुरक्षित है, मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है, उनकी तटों की रक्षा करने वाली क्रूज मिसाइलें सुरक्षित है और शायद इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका ने बाहर निकलना ही अपने लिए उपयोगी समझा है और वो निकल भी गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।